हमारे साथ इस चर्चा में जेएनयू से प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इजराइल का बयान आया, अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान आया, दोनों ही बयानों में खासतौर पर शांति की बात हमने देखी, लेकिन क्या वाकई अब आप देख पा रहे हैं कि शांति के बादल कहीं ना कहीं मंडराने लगे हैं आसपास? जी संध्या जी, धन्यवाद। पहली बात। तो दूसरी बात देखिए, कहीं पे शांति की तो बात आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुझे दिखाई नहीं दे रही कि कोई भी इश्यू है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत कुछ हद तक डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से रिजॉल्व नहीं हो रहे। जो दौर दिखाई दे रहा है वो एक कोहर्सिव डिप्लोमेसी का दौर दिखाई दे रहा है कि पहले आप स्ट्राइक कीजिए, कोर्स कीजिए, आप दबाव में लेके आइए। वो रशिया यूक्रेन के संदर्भ में भी दिखाई दिया, वो भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी दिखाई दिया, और आप ये देखिए कि जब ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये भी एक कोर्सिव डिप्लोमेसी का दौर है। और इसमें जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया हमारे ईरान पे, तो एक तरीके से दबावकारी एक नीति को अपनाया है कि आप या तो आप नेगोशिएशन टेबल पर आइए, या तो आप सिविल न्यूक्लियर डील को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आपके जो अभी जो तीन बेसिस पे तीन न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र केंद्रों पे जो अटैक हुआ है वो आगे भी बढ़ेंगे, और आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको कहेंगे कि मोस्ट डेंजरस प्रोग्राम, जिसको आज के दिन संज्ञा दी जाती है, तो उसको हम आगे भी नेस्ताभूत करेंगे। यानी कि एक तरीके से ऑफेंसिव रियलिज्म की तरफ दुनिया बढ़ रही है, सेल्फ हेल्प की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोई ज़्यादा, उनकी कोई महत्ता नहीं रही है। बात आती है दूसरा कि जो नेतन्याहू ने भी ये बात अपने अभी भाषण में कही कि ना केवल मोस्ट डेंजरस वेपन, ये साथ साथ मान के चलिए कि ये जो ईरान की जो रिजीम है वो भी मोस्ट डेंजरस रिजीम है।